साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पर जिनकी क्रांतिकारी की धरती है छेदापासी की। मैं उपस्थित हुआ हूँ लखनऊ में। देखो आज उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं उन क्रांतिकारियों की कोट कोट नमन करते हैं जो आज उनकी शहादत दिवस पे कैंडल मार्च निकाली गई है, जो आज हम उनकी धरती पर यहाँ पर वो उपस्थित हुए हैं। महान क्रांतिकारी जो हमारे छेदापासी के नाम से ने जाना जाता है, ये धरती ये उनकी है। आज कैंडल मार्च देखो यहाँ पर लोग शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों को क्रांतिकारी जो हमारे वीरा पासी पैदा हुए हैं ये धरती पर, जैसे बूदा देवी पासी, मक्का पासी और वीरा पासी, जो बहुत अनेक हमारे जो राजा महाराजा क्रांतिकारी जो लखनऊ की धरती पर हुए हैं और अंग्रेज़ों को हराम कर दिया था जीना। और हम बात करते हैं, हमारे साथ में सूरज पासी जी हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ में आपका। आज जो शहादत दिवस जो मनाई जा रही है जो छेदापासी जी की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी और लगभग 32 चौकियाँ फूँकी थी इन्होंने और कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था। और जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इनकी बैंक थी अंग्रेज़ों की, जो भारत देश का खजाना ये लोग लूटते थे। तो यहाँ लखनऊ में पुराना हाई कोर्ट है, उसके सामने छतरशिला मंजिल है। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा पहरा लगा हुआ था और छेदापासी जी ने चैलेंज करके वो छतरशिला मंजिल के खजाने को लूटने का कार्य किया था। और गोमती नदी के किनारे से उन्होंने सुरंग खोदी थी और कम से कम 200-300 मीटर लंबी सुरंग उन्होंने खोद के और वो खजाने को लूट के गरीबों में बांटने का काम किया था। ऐसे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको याद नहीं किया जाता है। उनको तो याद सर्व समाज करना चाहिए और सर्व समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपितु वो एक जाति के लिए नहीं, पूरे अवध प्रांत के लिए लड़े थे और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। तो ऐसे वीरों का नमन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। आज उनकी शहादत दिवस पे हम लोग उनके पुश्तैनी आवास छेदापासी नगर, पोस्ट बौरू मऊ, विधानसभा 169, जनपद लखनऊ में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अमर शहीद छेदापासी जी की शहादत दिवस को मनाने का कार्य कर रहे हैं। आप देखिएगा कि उनके गांव का नाम भी छेदापासी नगर कर दिया गया है और सभी हमारी पूरी टीम लाखन आर्मी की आज उनकी शहादत दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं। आप बैनर को भी दिखा सकते हैं उधर। ये छेदापासी जी का ये बैनर लगा हुआ है और जो शहादत दिवस के रूप में यहाँ पर देखो सूरज पाया जा रहा है। और ये देखो कैंडल मार्च। और जो छेदापासी 1944 में बहुत क्रांतिकारी 30 मार्च को महान क्रांतिकारी यहाँ पर हुई थी, जो अंग्रेज़ों को जीना हराम कर दिया था। छेदापासी जितने मार्शल कौम रही है पासी समाज की, वो मार गिराया था अंग्रेज़ों को, जीना हराम कर दिया था। ये उनकी धरती है। यहाँ पर एक प्रतिमा लगवाने की कोशिश की जाए तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, समाज व लाखन आर्मी के द्वारा अगली बार शहादत दिवस पे पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे एक मूर्ति लगाई जाए अमर शहीद छेदापासी जी की। उनके गांव का नाम छेदापासी नगर कर दिया गया है और आने वाले समय में सब कुछ सही रहा तो लाखन आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक मूर्ति लगाई जाएगी अमर शहीद छेदापासी जी की, क्योंकि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 32 चौकियाँ फूँकने वाले, कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारने वाले और छतरशिला मंजिल जो अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा खजाना गृह हुआ करता था, उसको चैलेंज करके लूटने वाले, गरीबों में बांटने वाले ऐसे वीर क्रांतिकारी अमर शहीद छेदापासी जी थे। आज उनकी शहादत दिवस है 30 मार्च को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैंडल लेके उनकी शहादत दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं। और सब कुछ सही रहा तो अगले साल उनकी शहादत दिवस पे एक मूर्ति का अनावरण होगा लाखन आर्मी के द्वारा। अंग्रेज़ों ने डकैत नाम क्यों उनको रखा गया? देखिए, यहाँ पे जब वो लोग काबिज हुए तो उन्होंने अपनी सत्ता काबिज कर ली। पहले वो लोग व्यापार करने आए थे, फिर 1857 का विद्रोह होता है, फिर उसके बाद 1858 में राजशाही लागू हो जाती है अंग्रेज़ों की। अब भाई अगर आप समझ लीजिए, जो हमारी विरासतें हैं, जो देसी विरासतें हैं, और हम लोग यहाँ के मूल बासिंदे हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे,
तो हम लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं करते थे और अपने भूमि से समझौता नहीं किया करते थे। हम लोग विद्रोही थे, हम लोग बार बार विद्रोह करते थे कि हमारी ज़मीनों को खाली करके यहाँ से जाइए आप लोग। तो भाई हम लोग कोई गुलाम तो थे नहीं, हम लोग योद्धा थे। तो जब लड़ते थे तो अंग्रेजी सत्ता के लोग हम लोगों को चोर लुटेरा डाकू कहते थे। तो हम लोग चोर लुटेरे थोड़ी नहीं थे, डाकू नहीं थे। छेदा पासी के टीम में कितने लोग थे? छेदा पासी जी की टीम में लगभग अनुमान के हिसाब से 9 लोग बताए जाते हैं जो पूर्णता पासी थे। और इनका जो है बैठका हुआ करता था कुड़िया घाट। कुड़िया घाट आप देखिए, वो घंटाघर के सामने नदी के इस पार कुड़िया घाट बना हुआ है। पहले बहुत जंगल हुआ करता था और वहीं पे वो लोग बैठा करते थे और कहते हैं कि अंग्रेज़ों के एकदम दांत खट्टे कर दिए थे। बहुत सारे भारतीय अंग्रेजी सेना में हुआ करते थे और उनकी प्रतिमा पे जो शहीद स्तंभ बना हुआ है कपूरथला में, उसमें तो लिखा है बाकायदा कि किसने पकड़ा था, किसने क्या किया था, सब कुछ लिखा हुआ है। तो यही है कि अपने देश के ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता में सिपाही व अफसर बनने का काम किया। तो ये निंदनीय था कि हम लोग आपस में लड़ रहे थे। जो पकड़ने वाले थे वो भी देसी थे, जो लड़ने वाले थे वो भी देसी थे। तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, कभी बाहरी आक्रांता यहाँ पे टिक नहीं पाए। टिके तभी जब अपनों ने विश्वासघात किया। तो बस यही कहना चाहूँगा कि देसी परंपरा को बचा के रखिए और यहाँ अवध क्षेत्र हो या उत्तर भारत हो या भारत देश हो, जो भी भारत के लिए लड़ा है हमारे लिए वो पूजनीय है। हम लोग सदैव उनका नमन वंदन करते रहेंगे, चाहे पासी कुल गौरव हो, चाहे अन्यथा किसी भी जाति या किसी भी उपाधि या किसी भी धर्म में हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। हम लोग सदैव उनको याद करने का काम करेंगे। आज 30 मार्च है, 30 मार्च को हम लोग शहीद छेदा पासी जी की शहादत दिवस को मनाने का कार्य कर रहे हैं। छेदा पासी नगर, पोस्ट बौरुमो, विधानसभा बक्सी का तालाब, जिला लखनऊ में। ये उनकी धरती है, क्रांतिकारी छेदा पासी जी की। और जो हमारे समाज में बहुत ऐसे क्रांतिकारी जो पैदा हुए हैं, जैसे बुदा देवी जो 36 अंग्रेज़ों को मार गिराया था, और है और लाखन पासी, बिजली पासी, बहुत अनेक हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा यहाँ पर जन्मे और अंग्रेज़ों को मार गिराया और खदेड़ने का काम किया है।